हाइफन ग्रेड सभी को 16 अक्टूबर 2020 5:30 की शुभकामनाएं। गुरुवार की शुभकामनाएं। हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवान की कृपा से हमें आश मुफर्जी मिले। सर्वेत्री एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका हमें 7 दिनों के लिए दिया गया था, वह पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या होगा ये हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच ऑस्कर हमारे लिए एक नई उम्मीद के रूप में आया है। जिन लोगों के पास प्रायोरिटी प्लेसमेंट है उन्हें एक मौका देने की बात कही गई है। एक मैसेज तो आया है, उन्होंने कहा है कि जो भी लिंक संबंधित है वह सीधे उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने वैकल्पिक ईमेल दिया है, उसी ईमेल पर आएगा। इसलिए जब भी प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिंक आते हैं उनमें बहुत कम समय में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो प्रायोरिटी प्लेसमेंट में हैं। उसी थोड़े समय में ही आवेदन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वे एक लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक के माध्यम से अब तक जो भी फाउंडर या एफिलिएट्स हैं जो सर्वे नहीं कर पाए हैं, जो भी लोग पेंडिंग में हैं, वे सभी भी इसे करने में रुचि दिखाएंगे। आने का मौका मिलेगा इनविटेशन लिंक के माध्यम से। अब तक हम सभी को इतना ही पता है, ये होने वाला है, लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण 20 पॉइंट बता रहा हूं। आप सभी से मेरी व्यक्तिगत अनुरोध है, आप सभी से। मेरी 5 साल की यात्रा में अब तक मुझ जैसे कई लीडर्स हैं जो अपने अपने ग्रुप्स को मेंटेन करते हुए एडमिन्स के रूप में काम कर रहे हैं। हम सभी ने आप सभी के लिए तरह तरह की जानकारियां और अपडेट्स आज तक साझा किए हैं। हमने सेवा की है। सही है, आज तक हमारी यात्रा खुशी खुशी आगे बढ़ी है, कोई परेशानी नहीं हुई। कई उतार चढ़ाव आए, उन सभी का हमने सामना किया। हमने जितना किया उतना ही सामना किया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि इनविटेशन लिंक आने के बाद जिन्होंने सर्वे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, जो भी हैं, अब जो प्रायोरिटी प्लेसमेंट में हैं, उन नेताओं के पास, उन सभी लिंक वाले नेताओं के पास जो इनविटेशन लिंक के जरिए विक्ट्री में शामिल होने का मौका रखते हैं, जिन खातों के पास यह विशेष अवसर है, उन सभी खाता धारकों को, चाहे वे कोई भी हों, उन सभी को मेरी यह व्यक्तिगत और हार्दिक अनुरोध है कि आप लोग प्रीवियस पैक ऑन एंड पैसिव इकोसिस्टम में जब आपने पहली बार एनडीए साइन किया था, मतलब ऑन पैसिव के इस मौके में, चाहे आप ओ फाउंडर के तौर पर आए हों या गो फाउंडर के तौर पर आए हों, जब आपने एनडीए साइन किया था, आपने जिसे भी अपने इन्वाइटर के रूप में चुना था, अपने लीडर को, ब्लेसर को चुना था, जिसने भी आपको यह मौका दिया था, वे क्या उन्होंने यह सर्वे फॉर्म भरा है और वे प्रायोरिटी प्लेसमेंट में हैं या नहीं, ये एक बार देखिए। एक बार देखिए कि वे एक्टिव हैं या नहीं। अगर वे एक्टिव हैं और सर्वे भी पूरा कर चुके हैं और प्रायोरिटी प्लेसमेंट में उनकी जगह है, उनका लिंक भी है, तो प्लीज आप सब, जिसने भी आपको मौका दिया है, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब उसी ब्लेसर के पास रहें। प्लीज आप कहीं और मत जाइए, दूसरे लोगों के पास, हमारे पास, किसी के भी पास मत आइए। जिसने भी आपको मौका दिया है, जिसने भी आपको सपोर्ट करके, सहारा देकर अब तक यहां तक पहुंचाया है, ऐसे ब्लेसर्स, वे एक्टिव लोग हैं। आप जिनके भी साथ हैं, अगर वे हैं, कहां? इनविटेशन लिंक जो अब नया शुरू होने के बाद प्रायोरिटी प्लेसमेंट में जो लोग हैं, उनमें अगर आपके लीडर हैं, तो निश्चित रूप से मैं दिल से चाहता हूं कि आप उसी ब्लेसर के पास रहें। डिस्टर्ब मत होइए। पिछला पुराना था, नया नया है। यहां कोई डाउनलाइन नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई ब्लेसर नहीं, कोई नहीं है। हम सबके लिए सिर्फ एक ही ब्लेसर है, मिस्टर ऐश मुफारेह सर। ये याद रखिए, हम सबके लिए सिर्फ एक ही ब्लेसर है, मिस्टर ऐश मुफारेह सर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका देने वाले लोग हमारे पिछले सिस्टम के ब्लेसर्स हैं। वह सिर्फ एक ब्लेसर ही नहीं है, वे माता पिता हो सकते हैं, माता पिता के बराबर। वे हमारे लिए माता पिता के समान हैं। इसलिए हमें ऐसे ब्लेसर को नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने ब्लेसर रामंजुलू सर को हमेशा याद करता हूं। इस मौके पर चाहे कोई नया मौका आए, कुछ भी आए, मैं कुछ भी करूं, मैं उन्हें याद करूंगा। इसलिए मैं उनका हाथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एक बात अच्छी तरह याद रखिए, शुरू कीजिए। देखिए आपके लीडर कहां हैं, उन लीडर्स के पास आप इनविटेशन लिंक के जरिए अपना अकाउंट पाइए, नए सिरे से यहां विक्ट्री विद ऐश में शामिल होइए। राइट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात है, मुझे बताना था, इसलिए मैंने बताया। बहुत से लोग कहते हैं कि वे हमारे पास आएंगे। सर आनंद सर, हम आपके लिंक के जरिए आ सकते हैं सर, हम तैयार हैं। ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। अगर आपके लीडर्स हैं तो प्लीज मत आइए, मेरी बात सुनिए। अगर आपके लीडर्स हैं तो मत आइए। याद रखिए, मैं यहां टीम के लिए नहीं आया हूं। मैं इस ऑन पैसिव मौके में यह सोचकर नहीं आया कि कोई टीम आएगी। मेरा भविष्य, अगर मैं काम करूं तो जो भविष्य बनेगा, महीने के 30-40 हजार कमा लूं तो काफी है, यह सोचकर मैंने इसमें कदम रखा था।
लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि यह एक बहुत बड़ा सिस्टम है। राइट? तो यहां किसी का नुकसान नहीं होगा। आप सब, हम सब विजेता हैं। यहां कोई भी हम आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। ये कोई कठिन परिश्रम नहीं था। हम सभी के जीवन में सचमुच जीत भगवान ने पहले से ही लिख दी है। इसलिए आज हम सभी मिलकर एकजुट होकर जीतने वाले हैं इस विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसलिए आप सभी को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समर्थन चाहे किसी से भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मेरी बात है, अगर किसी को कोई भी संदेह, शंका या कोई समस्या है तो मुझे जितना भी पता है मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता हूं। आप चाहे किसी के भी पास रहें, मेरे पास रहना कोई नियम या कानून नहीं है। आप उनके पास रह सकते हैं, आप इनके पास रह सकते हैं। हमें सही मानसिकता रखनी चाहिए। जैसे याश जी हैं वैसे ही हमें भी खुले दिमाग से रहना चाहिए। हमें खुले विचारों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए। हमारा रवैया हमेशा ऊंचे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। ये सब बातें जरूरी नहीं है। माफ कीजिए, ये वाक्य स्पष्ट नहीं है और इसमें कई भाषाएं मिली हुई हैं। कृपया स्पष्ट करें या सही वाक्य दें ताकि मैं सटीक अनुवाद कर सकूं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। हम सभी के जीवन में सच में जीत भगवान ने पहले से ही लिख दी है। इसलिए आज हम सब मिलकर जीतने वाले हैं इस विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसलिए आप सभी को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जहां से भी सपोर्ट मिले वहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से अगर किसी को कोई भी शंका, कोई भी डाउट्स या कोई भी समस्या हो तो जितना मुझे पता है मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता हूं। आप जहां भी हो वहां रहिए। मेरे पास ही रहना कोई नियम या कानून नहीं है। आप उनके पास रह सकते हैं। इनके पास